सुमन नायर का नमस्कार मित्रों। विश्व भर का साहित्य अनुपम कहानियों से भरा हुआ है। कहानियाँ सिखाती हैं, संदेश देती हैं, चेतावनी भी देती हैं। आज भी एक ऐसी ही कहानी 19वीं शताब्दी के रूसी उपन्यासकार, लेखक, कहानीकार लियो टॉल्स्टॉय की, जो अपनी 2 पुस्तकों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, वॉर एंड पीस, एना कैरेनिना। कहानी हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड, कितनी ज़मीन चाहिए एक आदमी को, यह 1886 में प्रकाशित हुई। कहानी बहुत लंबी है। मैंने नामों को और कहानी को हिंदी के अनुरूप थोड़ा संक्षिप्त किया है, थोड़ा परिवर्तित किया है। 2 बहनें थी, एक शहर में रहती थी, एक गांव में रहती थी। शहर वाली बहन एक बार गांव वाली से मिलने के लिए आई तो उसने उसका रहन सहन देखा, बड़ा साधारण सा था। तो उसने बहन को कहा कि अरे ये भी कोई जीवन है तुम्हारा, थोड़ी सी ज़मीन है, उसी में खेती करते हो और बस इतनी सी ज़िंदगी तुम जी लेते हो। हमारे यहाँ आकर के देखो, शहर में क्या ठाठ हैं, क्या वैभव हैं। हमारे वस्त्र देखो, हमारे बच्चों के कमरे देखो, हमारे खाने पीने का सामान देखो, हमारा रहन सहन देखो, तब तुम जानोगे कि फ़र्क क्या है, अंतर क्या है। गांव वाली बहन बोली, हम तो खुश हैं, जैसे हम रह रहे हैं हम प्रसन्न हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है इस तरह के जीवन में। लेकिन उनका जो वार्तालाप था वो गांव वाली का पति पाहुन सुन रहा था। उसने जब सुना तो उसे लगा कि बड़ी बहन शहर वाली सत्य ही तो कह रही है, हमारा भी कोई जीवन है। अगर हमारे पास ज़्यादा ज़मीन हो, बहुत सारे साधन हो, बहुत सारी हम धरती इकट्ठी कर लें अपने नाम से, तो हम तो बड़े आनंद से जी सकते हैं। फिर तो हमें ना दैव की चिंता, ना दानव की। तो मुझे यही करना चाहिए कि और ज़्यादा ज़मीन लेनी चाहिए। तो वो अपने आसपास की ज़मीन खरीदने लगे। थोड़ी खरीदी, फिर और ज़्यादा खरीदी, फिर अगले गांव की खरीदी। उनकी चिंताएं बढ़ती गई, लेकिन वो ज़मीन खरीदने में लगे रहे। एक बार किसी ने आकर के बताया कि पहाड़ी के उस पार बशीर नाम का जो कबीला है, वहाँ के लोग ज़मीन को कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। पाहुन ने सुना, बड़ा खुश हो गया। उसे लगा अरे ये तो अवसर है, जाकर के इसको अवसर का लाभ उठाना चाहिए। वो वहाँ गया और उसने कबीले के सरदार से कहा कि आप ज़मीन बेच रहे हैं? उसने कहा हाँ। कि क्या भाव देंगे, कितने रुपए मीटर गज़? उसने कहा कि हमारे यहाँ नापने का ये कोई तरीका नहीं है, ये ढंग हम नहीं मानते। हमारे यहाँ तो ज़मीन नापी जाती है अपने कदमों से, पैरों से, और वो भी हम बेचते हैं प्रतिदिन के हिसाब से। तो हमारे यहाँ ज़मीन का एक ही रेट है, हम कभी चेंज नहीं करते। नियम से 1000 रूबल प्रतिदिन, यानी एक दिन में तुम सुबह से लेकर के शाम तक जितनी ज़मीन चल लोगे वो 1000 रूबल में तुम्हारी। तो तुम कितनी भी चल लो, शर्त केवल एक ही है कि जिस जगह से तुम चलना प्रारंभ करोगे, शाम होते होते सूरज ढलने तक उसी ज़मीन पर तुम्हें लौट करके आना, उसी पॉइंट पर। तो उसने कहा ठीक है, बड़ा प्रसन्न हुआ। ये तो बड़ा अजीब सा तरीका है ज़मीन नापने का। मैं तो खूब दौड़ूंगा, खूब भागूंगा और दिन भर में न जाने कितनी ज़मीन में तो नाप लूँगा। तो अब सुबह हुई जब, तो एक टोपी में पैसे रखे गए, वो 1000 रूबल, क्योंकि बता दिया गया था कि अगर वहाँ नहीं पहुँचे तो ना रुपए तुम्हारे और ना ज़मीन तुम्हारी। तो वो टोपी को एक चिन्ह स्वरूप वहाँ रख दिया गया। उसने वहाँ से भागना शुरू किया। बशीर कबीले के लोगों ने उससे कहना शुरू किया, भागो भागो भागो। अब वो भागा। पहले वो दाएं गया, निशान लगाया वहाँ ज़मीन पर कि ये मेरी हुई। फिर वो बाएं गया, निशान लगाया। थोड़ा थक गया। मन ने कहा कुछ खा लिया जाए, थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। उसने अभी खाने के लिए 2 कोर तोड़े ही थे, मुंह में गए ही थे कि उसे लगा ये तो समय की बर्बादी है, व्यर्थ हो जाएगा समय। इतनी देर में तो मैं पता नहीं कितनी ज़मीन नाप लूँगा। तो वो फिर दौड़ने लगा। फिर आगे गया वो। अब उसे थकान अनुभव होने लगी। उसका शरीर बार बार उसे कह रहा है कि मैं और नहीं भाग सकता, मुझे थोड़े आराम की आवश्यकता है, पर वो नहीं सुन रहा। उसे लगा समय कौन व्यर्थ करे, अभी तो और आगे जाना है। प्यास लगी, पानी भी एक ही घूंट पिया, पानी भी पूरा नहीं पिया। समय कौन व्यर्थ करे, भागना है, ज़मीन नापनी है, दिन समाप्त होने वाला है। और जब वो काफ़ी आगे निकल गया, दाएं बाएं करता करता, तब उसे ये याद आया कि उसे तो वापस भी लौटना है, अपने गंतव्य पर वापस जाना है, जहाँ से आरंभ किया है।
उस पॉइंट पर पहुंचना है, नहीं तो ज़मीन भी गई और पैसे भी गए। उसने वापस भागना शुरू किया। अब उसे अनुभव हो गया था, एहसास हो गया था कि मैं दूर आ चुका हूँ और शायद मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। तो वो तेज़ी तेज़ी भागने लगा, पसीना आ गया, दिल उसका धड़कने लगा, पाँव उसके दुखने लगे, शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं, फिर भी वो भागे चला जा रहा है, ज़मीन ना चली जाए कहीं। तो वो जब वहाँ पहुँचा, अंतिम सिरे से कुछ दूरी पहले ही वो गिर गया। वो नहीं पहुँच सका अपने अंतिम स्थान पर जहाँ उसे पहुँचना था ज़मीन पाने के लिए। उससे कुछ दूरी पहले ही उसके प्राण चले गए और वो वहाँ मृत प्राय होकर के गिर गया। उसके नौकर ने 6 फुट ज़मीन एक कब्र के रूप में, गड्ढे के रूप में खोदी, उसे दफना दिया। इतनी ही ज़मीन चाहिए थी। जीवन भर दौड़ते हैं, भागते हैं, जीवन को जिए बिना, ये जाने बिना कि अंत में जो जी लिया वही काम आएगा, और आराम नहीं करते, जीवन का आनंद नहीं लेते। कितनी ज़मीन चाहिए, कितना धन चाहिए, कितना इकट्ठा कर लेंगे और उसका मूल्य किससे चुकाएंगे? रुपयों से नहीं, जीवन से।